नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार। प्रदेश की 12 मंडी समितियों में 43 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक के होंगे विकास कार्य। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना से जरूरतमंद महिलाओं को मिल रहा संबल। खुशहाल जीवन की ओर बढ़ रहे कदम। त्योहारी सीजन से पहले मुख्यमंत्री का अहम निर्णय। 2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट से जगमग होगी राजस्थान की हर गली हर सड़क। किसानों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में सुविधाओं और सेवाओं का निरंतर रूप से विस्तार कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 12 कृषि उपज मंडी समितियों में विकास कार्य के लिए लगभग 43 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के इस निर्णय से सोजत सिटी, चौहटन, डीडवाना, जैतारण, बड़ी सादड़ी, डग, अजमेर फल सब्जी, बालोतरा, केशोराय पाटन, हिंडौन सिटी, भगत की कोठी और अजमेर अनाज कृषि उपज मंडी समितियों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 43 करोड़ 87 लाख 13 हजार रुपए व्यय किए जाएंगे। यह राशि मंडी विकास निधि के माध्यम से आगामी 3 वर्षों में व्यय की जाएगी। श्री शर्मा ने झालरा पाटन, जालौर, सीकर, बीकानेर अनाज, जयपुर अनाज, मुहाना, जयपुर फल एवं सब्जी, पूगल रोड अनाज, बीकानेर और मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर कृषि उपज मंडी समितियों आदि के लिए भी लगभग 25 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से मंडी समितियों में विद्युत संबंधी कार्य, यार्ड और संपर्क सड़कों का निर्माण किया जा सकेगा। राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों की रात्रिकालीन सुरक्षा, ऊर्जा बचत और बेहतर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट 2025-26 में प्रस्तावित 1 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की संख्या को बढ़ाकर अब 2 लाख करने का निर्णय लिया है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर बाजार रोशनी से जगमगाए। यह केवल रोशनी का कार्य नहीं बल्कि सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि त्योहारी सीजन को देखते हुए इस कार्य की शुरुआत दीपावली से पूर्व की जाए ताकि प्रदेश की सड़कें और भी उज्जवल दिखाई दे। राज्य की 312 नगरीय निकायों में बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय विस्तार को देखते हुए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य है। इसलिए मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप पुरानी और कमजोर लाइट्स को हटाकर नई एलईडी लाइटें लगाई जाएगी। यह निर्णय न केवल शहरों की सूरत बदलेगा बल्कि नागरिकों के जीवन में सुरक्षा और सहजता का भाव भी जोड़ेगा। यह पहल ऊर्जा की बचत करेगी, दुर्घटनाओं में कमी लाएगी और लोगों को रात के समय भी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार विभाग अति शीघ्र प्रभावी कार्य योजना तैयार कर इस कार्य को शुरू करेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जल झूलनी एकादशी के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से कहा है कि त्रिलोक के स्वामी जगत नियंता भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना है कि उनकी असीम कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर अनवरत बनी रहे और सभी का कल्याण हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना जरूरतमंद एकल महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे महिलाओं को जीवन यापन में सहूलियत मिल रही है और उनका जीवन खुशहाल बन रहा है। सरकार का यह प्रयास न केवल आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहा है बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भी नई दिशा दे रहा है। चुनौतीपूर्ण जीवन जीने को मजबूर महिलाओं को सम्मानजनक जीवन यापन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से राजस्थान की 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की करीब 19.4 लाख तलाकशुदा, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं को सरकार द्वारा प्रतिमाह आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की तलाकशुदा, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं को 1150 रुपए हर महीने एवं 75 वर्ष व उससे अधिक आयु की तलाकशुदा, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं।
जिससे लाभार्थी महिलाएं अपने घर का खर्च आसानी से उठा पाने में सक्षम हो रही हैं। आज हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए, सुविधा के लिए और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। आधी आबादी जो हमारी महिलाओं की है, अगर उसका जीवन उठेगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे वो ढाणी हो, तहसील हो, जिला हो या प्रदेश हो या देश हो, बिना महिलाओं के देश विकसित नहीं हो सकता, प्रदेश विकसित नहीं हो सकता। हमारी बहनों का योगदान बहुत आवश्यक है। नियत सच्ची, तरक्की पक्की। और अब बात 16वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज विधानसभा में कहा कि राजकीय महाविद्यालयों का क्रमोन्नयन विद्यार्थियों की संख्या और आवश्यकता को देखते हुए किया जाता है। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र में प्राथमिकता के आधार पर हनुमानगढ़ जिले के भादरा राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। जिला हनुमानगढ़ को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीजी में क्रमोन्नत करने किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। आपके मार्फत माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि क्रमोन्नत करने के कोई मापदंड नहीं है, लेकिन जो यूजी में बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाता है। लेकिन माननीय सदस्य की बात है कि उस महाविद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी क्रमोन्नत अगले सेशन में किया जाएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी से इनके महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा सकता। वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को कह दिया आपके मार्फत कि जब भी अब अगले सेशन में जब भी क्रमोन्नत किए जाएंगे तो इनके महाविद्यालय को फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हुए किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 3-4 दिन पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 5 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और जोधपुर संभाग में 5 से 7 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी और अति भारी बारिश होने की संभावना है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राज्य के करौली, अलवर, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर व कोटा जिलों में भारी बारिश तथा राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश 105 मिलीमीटर करौली जिले के टोडाभीम में दर्ज की गई। उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर वेल मार्क लो प्रेशर बन गया है। इसके आगामी 24 घंटों में उड़ीसा, मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इस कम दबाव के क्षेत्र के असर से आज से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। आगामी 3 से 4 दिन राज्य के पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी व कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 5 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व जोधपुर संभाग में 5 से 7 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं-कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सोलर पैनल आदि को तेज हवाओं, आंधी से नुकसान हो सकता है। कृपया सुरक्षित कर समुचित उपाय करें। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।